मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज बहुत ही खुशी और गर्व की बात है हमारे देश के लिए और हम सब के लिए भी कि आज 23 अगस्त 2023 शाम 6:04 पे हमारा चंद्रयान-3 सक्सेसफुली चांद पे लैंड कर चुका है। इसकी खुशी और उत्साह पूरे देश के लोग बड़ी खुशी से मना रहे हैं और ये हम लोग बहुत मेहनत के बाद ये सक्सेसफुल हुए हैं, लैंड हुआ है। तो हम लोग अभी समझते हैं कि चंद्रयान-3 क्या है। ध्यान से शुरू से अंत तक देखिए, समझ में आ जाएगा। तुम लोग भी देखो, समझ में आ जाएगा चंद्रयान-3 क्या है। इसको समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा पृथ्वी और चांद के बारे में समझते हैं। ये हमारा है पृथ्वी और ये हमारा है चांद। ये पृथ्वी और ये चांद, ये है पृथ्वी और ये है चांद। ये पृथ्वी है और ये चांद है। ये पृथ्वी और चांद, चांद कहाँ से आया? इसको चांद को, ये चांद जो है ये आया कहाँ से? तो आज से कई साल पहले, कई साल करोड़, लगभग 4.5 करोड़ अरब साल पहले, करोड़ों अरबों साल पहले एक बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकराने के बाद, लगभग मंगल ग्रह इतना बड़ा, इस पृथ्वी से टकराने के बाद इसका कुछ हिस्सा टूटकर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तो इसी को कहा गया चांद। और चांद पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है तो इसको चांद का उपग्रह कहा गया। तो इसी जो घूम रहा था चारों तरफ, राउंडिंग कर रहा था, इसी का नाम दिया गया चांद। तो इसी से उत्पत्ति हुआ चांद। और इसको, चांद को चंदा मामा भी कहा जाता है। चंदा मामा भी कहा जाता है। हमारी दादी माँ, नानी माँ या हमारी जितनी भी पूर्वज है जो हम लोग सिखाएं कि इसको चंदा मामा कहा जाता है। तो चंदा मामा क्यों कहा जाता है इसको, और कुछ क्यों नहीं कहा जाता है? जैसे पृथ्वी को हम लोग माता बोलते हैं, जैसे धरती माता बोलते हैं, तो धरती माता इसको क्यों बोलते हैं, इसको चंदा मामा क्यों बोलते हैं? समाज में कोई भी बनता है शब्द या कोई भी शब्द का जिक्र होता है तो उसके पीछे एक विशेष कारण होता है, ऐसा ही नहीं बनता है। तो चांद को चंदा मामा क्यों कहा गया, पहले ये समझ लीजिए। इससे हमारी अपनी जितनी भी बहन रहती है तो हम लोग बहन को क्या करते हैं, उसके ऊपर कोई भी खतरा आता है, कोई भी मुसीबत आता है तो हम लोग उसको, मुसीबत को सॉल्व कर देते हैं, उसका सभी प्रॉब्लम को, सभी दिक्कत को दूर कर देते हैं, उसके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आने देते हैं। तो उसको चारों तरफ से कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी समस्या आता है तो ख़त्म कर देते हैं। तो उसके चारों तरफ का समस्या को ख़त्म करते हैं। तो हम लोग उसका भाई बनकर रक्षा करते रहते हैं, भाई रहते हैं तो हमेशा रक्षा करते रहते हैं। उसी प्रकार ये पृथ्वी के चारों तरफ घूम घूम कर रक्षा करता है। कोई भी उल्का पिंड गिरता है तो सबसे पहले इस पर गिरता है, इस पर नहीं गिरता है, ये इसका रक्षा कर देता है चांद। तो इसलिए इसको कहा गया चंदा मामा, यानी कि जो हम लोग रक्षा करते थे अपनी बहन को तो हम लोग उसके भाई, उसी प्रकार ये रक्षा करता है तो पृथ्वी को, तो इसको भाई, यानी कि इसकी पृथ्वी को हम लोग धरती माता बोलते थे, ये हमारी माता, माता का भाई मामा, इसलिए इसको कहा गया चंदा मामा। अब ये पृथ्वी, इस पर अपना ये समझ गए चांद और पृथ्वी के बारे में। अब इस पर अपना हम भारत बना लेते हैं समझने के लिए। ये हमारा है यहाँ भारत, पृथ्वी पे ऊपर है, नीचा नहीं है, ऊपर से ही बना हुआ है। और ये भारत है, ये चांद, इतना तो समझ में गया। अब थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। देखिए, जैसे पुलिस का क्या काम रहता है, चोरों को पकड़ना, अपराधियों को पकड़ना। जज का क्या काम रहता है, फैसला सुनाना। वकील का क्या काम रहता है, केस को हैंडल करना रहता है ना। आर्मी का क्या काम रहता है, बॉर्डर पे जाके देश की सुरक्षा करना। उसी प्रकार ये एजेंसी है, इसका नाम इसरो दिया गया, ये भारत का है। एजेंसी का क्या काम रहता है, एजेंसी का काम रहता है कि भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन करना, यानी कि भारतीय जो भी भारत का रॉकेट या कुछ भी जाएगा तो अंतरिक्ष में उसका अनुसंधान करेगा, उसका खोज करेगा कि अंतरिक्ष में क्या है, नहीं है। अंतरिक्ष में जाने के बाद चांद पर खोज करता है क्या नहीं है, नहीं है। तो ये अंतरिक्ष अनुसंधान जो करेगा उसका नाम दिया गया एजेंसी, जो इसरो है। जो ये एजेंसी का नाम दिया गया इसरो, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय केरल में है, भारत के केरल में, यहाँ पे केरल है, भारत के केरल में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इतना तो क्लियर है, आ गया समझ में? चांद और पृथ्वी आ गया समझ में?
अब इसके बारे में समझते थोड़ा सा, कितना तक आ गया। ये है हमारा रॉकेट, ये हमारा क्या है, इसी को भेजा गया है चांद पर। ये कैसे गया है इसको समझते थोड़ा सा, इसको कैसे भेजा गया है। ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, समझ में आएगा। ये हमारा है रॉकेट, तो इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। ये जो छुटका छुटका देख रहे हैं, ये जो छुटका छुटका है, ये जो छुटका छुटका है, ये मेन रॉकेट ये है, मेन रॉकेट ये है। इसी में जो बीच में जो रहता है ये मशीन, जो रॉकेट पर ये चांद पर जो भेजा गया है इसी में लोडेड रहता है। ये छुटका छुटका को, ये छुटका छुटका जितना है जिस पर लिखा हुआ है इसको बूस्टर बोलते हैं। बूस्टर इसका क्या काम रहता है, जैसे ये बड़का मशीन है, बड़का रॉकेट है, तो इसका काम रहता है नीचा से ऊपर धक्का देना। जैसे ये जैसे कैसे ठेला के पीछे हम लोग धक्का देते हैं तो ठेला आगे की ओर बढ़ने लगता है। जैसे कोई गाड़ी है बंद है तो उसको हम आगे से पीछे से धक्का देंगे तो आगे में बढ़ेगा। उसी प्रकार ये छोटका छोटका जितना ये दिख रहा है रॉकेट जैसा, इसको बूस्टर बोलते हैं, बूस्टर। ये रॉकेट को शुरुआत में नीचा से ऊपर धकेलने में मदद करता है पूरा ताकत लगाकर, क्योंकि एक बार नीचा से ऊपर चला गया, ऊपर अपने आप ज़्यादा ताकत नहीं लगता है, नीचा ही सबसे ज़्यादा ताकत लगता है। ये जितना छुटका है नीचा में शुरुआत में सबसे ज़्यादा ताकत लगाकर इसको रॉकेट को ऊपर भेजता है, इसको कहा जाता है बूस्टर। और फिर ये ऊपर जाने के बाद इसका फ्यूल जब खत्म हो जाता है, इसमें फ्यूल भरा रहता है तो ये अपने आप फट जाता है ऑटोमेटिक, और उसके बाद फिर इसका फ्यूल जो ये ऊपर ले जाता है और इसी में रहता है मशीन लगा हुआ इसके अंदर। ये जो मशीन देख रहे हैं ना, इसी के अंदर मशीन रहता है। ये बूस्टर का काम रहता है ऊपर ले जाना। अब ये ऊपर ले जाकर ये हटेगा, अब ये भी हट जाएगा, अब ये सिर्फ जाएगा। अब इसमें भी रहता है ये मशीन। अब ये मशीन जो इसमें भीतर जो रहता है फिटेड, ये क्या होता है, तो इसी को चांद पर भेजकर इसी को चांद पर भेजकर चांद के बारे में पता लगाना था। तो ये हमारा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश यहाँ है, आंध्र प्रदेश यहाँ है, यहाँ से आंध्र प्रदेश है, वहीं पर श्रीहरिकोटा, ये समुद्र के बगल में, इधर समुद्र है, समुद्र के बगल से लॉन्च करना बहुत आसान होता है, इसलिए वहाँ ही से लॉन्च होता है। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। इसका नाम दिया गया चंद्रयान 3। हम लोग पहले 2 बार प्रयास कर चुके थे, चंद्रयान 1, 2, तो उसमें हम लोग सक्सेस नहीं पाए थे, लेकिन इसमें हम लोग सक्सेसफुली लैंड किए हैं। और इसका 2 बार प्रयास कर लिए तो दोनों बार में हम लोग सफल नहीं रहे, लेकिन इसमें सफल हुए थे। 2 बार प्रयास किए, ये तीसरा बार था, इसलिए इसका नाम दिया गया चंद्रयान 3। चांद पे भेजा गया इसलिए इसका नाम दिया गया चंद्रयान 3। तो यहाँ से ये भेजा गया आंध्र प्रदेश से, श्रीहरिकोटा से। अब इसका क्या उद्देश्य था, मिशन चंद्रयान 3 का क्या उद्देश्य था, तो ये तो ऊपर ले गया। अब इसको जो है ऊपर जाने के बाद ये दोनों हटता है, फिर इसके बाद ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ से भी ये खुल जाता है, ऊपर से भी खुलता है, और बीच में जो मशीन लगा रहता है ये ऐसा मशीन, फिर ये पृथ्वी के कक्षा से घूमते घूमते उसके बाद फिर चांद की कक्षा में घूमने लगता है। फिर चांद की कक्षा में घूमते घूमते चांद पर लैंड करता है। और चांद पे लैंड करने के बाद इसका मिशन चंद्रयान 3 का क्या था, इसका मिशन क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, ये क्यों भेजा गया। ये भेजा गया, इसमें 3 मशीन था। पहला था लैंडर, रोवर, प्रोपल्सन। तो लैंडर का क्या काम था, ये है लैंडर, ये है रोवर और ये है प्रोपल्सन। तो इसको भेजा गया, इसका उद्देश्य था कि चांद पर जाकर, लैंडर का काम था कि इसको चांद पर सुरक्षित लैंडिंग करना। यहाँ पे लैंडर का क्या काम था कि इसका सुरक्षित यहाँ पे लैंड करना। ये तीनों मशीन जो होता है इसमें फिट रहता है। ये जाने के बाद ये खत्म हो गया, इसके बाद घूम का चक्कर लगाकर इस पर लैंड किया। लैंड करने के बाद इसका नाम दिया गया लैंडर। इसका नाम लैंडर है, इसलिए 1700 kg के आसपास होता है, 1750 kg के आसपास होता है। ये लैंडर है, इसका काम रहता है चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। इसका खुशी की बात यह है कि ये जो चांद है, ये जो हम यहाँ से चांद को देखेंगे हमको क्या दिखाई देगा, इसका आधा हिस्सा दिखाई देगा। इधर वाला साइड दिखाई देगा, इधर वाला साइड नहीं दिखाई देगा, इधर वाला साइड दिखाई देगा। तो इधर वाला साइड दिखाई देता है तो इसको हम लोग बोलते हैं नियर साइड। क्या बोलते हैं, नियर साइड। आज इधर जिधर दिखाई नहीं देता है उसको बोलते हैं फार साइड। क्या बोलते हैं, फार साइड। और ऊपर वाला को बोलते हैं नॉर्थ पोल और नीचे वाला को बोलते हैं साउथ पोल। और हमारा जो चंद्रयान 3 गया है वो साउथ पोल पे लैंडिंग किया है, यहाँ पे गया है। मतलब कि साउथ पोल पे जिधर नहीं दिखता है उधर, यहाँ अंधेरा रहता है, यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, इसी के नजदीक में लैंड हुआ है। यहाँ अभी तक कोई देश नहीं गया है,
पहला हमारा भारत देश है जो अभी तक वहाँ पहुँचा है। पूरी दुनिया को आज ये फोटो खींच कर दिखाएगा। यहाँ तक अभी तक कोई देश नहीं गया, हालांकि चांद पर 3 देश गया हुआ है, अमेरिका, रसिया और चीन। चौथा हमारा देश गया है भारत। और यहाँ पे कोई नहीं गया था, सब गया था ईस्ट नियर साइड की ओर सब गया था, जिधर हम लोग को दिखाई देता है। लेकिन जिधर नहीं दिखाई देता है उधर कोई नहीं गया था। उधर पहली बार हम लोग गए हैं साउथ पोल पे। कहाँ गए हैं? साउथ पोल पे। तो यहाँ क्यों गए हैं? तो यहाँ गए हैं इसलिए क्योंकि इसको जांच पड़ताल करने के लिए इसकी मिट्टी के बारे में देखते हैं। देखो लैंडर है, ये यहाँ पर ही लैंड कर चुका है। इसका काम था सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। ये सारे 1700 केजी के आसपास होता है लैंडर, इस प्रकार का होता है। फिर इसी में इसके जो देख रहे हैं अंदर, कह सकते हैं कि इसके अंदर से, इसको समझ लीजिए, इसका पेट जो अंदर है, इसके पेट से, इसके अंदर से ये निकलता है, खुल के यहाँ दरवाजा यहाँ लगा रहता है, छोटा सा खुलकर बाहर निकलता है। और बाहर निकलने के बाद फिर ये रोवर जो है इस पर लगा रहता है सोलर पैनल। सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है, चांद पर भी सूर्य का प्रकाश जाता है, तो चांद इसका जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये अपने आप काम करना स्टार्ट कर देता है। तो ये रोवर इसमें से बाहर निकलता है और इसका काम रहता है कि क्षमताओं को अवलोकन करना और प्रदर्शन करना। यानी कि जो भी सूचना है वो पृथ्वी पर यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिविटी बनाए रखना, यहाँ से यहाँ तक भेजना। और इसी में फिर लगा हुआ रहता है, इसी के अंदर ये रहता है 2100 केजी का प्रोपल्सन। ये रहता है 26 केजी का, ये रहता है 2100 केजी का प्रोपल्सन इसी के अंदर रहता है। इसके अंदर से निकलता है, फिर इसी के अंदर ये भी रहता है। तो प्रोपल्सन निकलता है, इसी के साथ रहता है, ये प्रोपल्सन निकलता है। फिर इसका काम क्या काम रहता है? तो इसका काम रहता है चंद्रमा को समझना, इसको समझना है कि चंद्रमा कैसे बना हुआ है, चंद्रमा के पास क्या क्या है, और उस पर रासायनिक प्राकृतिक तत्वों तथा मिट्टी, पानी इत्यादि के जांचना। इस पर रासायनिक पदार्थ को जांच करता है। रासायनिक पदार्थ जो भी हम लोग को तत्व रहता है वो सब रासायनिक पदार्थ है, उसका जांच करता है। और मिट्टी का जांच करता है, इसका मिट्टी कैसा है, और उस पर पानी का जांच करता है। बहुत यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर पानी मिल सकता है। अब ये जांच कर बताएगा कि पानी सही में है या नहीं है, मिट्टी में क्या है या नहीं है, रासायनिक तत्व क्या है नहीं है। ये जानकारी दुनिया में किसी के पास नहीं है, वही जानकारी ये इकट्ठा करने गया है। तो इसका काम है जांच पड़ताल कर भेजना। समझ गए? पहला का काम था, इसमें मशीन लगाकर भेजा गया। देखिए ये जो बरका जो है, इसको देख रहे हैं कितना बरका है। इसको बनाने में बहुत पैसा लगता है, इसको बनाने में करोड़ रुपया से ऊपर लगता है, इसको बनाने में बहुत समय लगता है। जो देख रहे हैं बरका, ये बहुत हेवी है, बहुत पावरफुल है। जो चंद्रयान 2 में था उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। ये देख सकते हैं इतना बरका जो है, इसको कहा जाएगा, इसको दादाजी, इसको पिताजी या इसको बेटाजी। इतना बरका है। ये बेटाजी, पिताजी, दादाजी सब अपना क्या किए, एनर्जी लगा के ऊपर भेज दिए चांद पर। और चांद पर भेजने के बाद जिसमें से मशीन निकला लैंडर का काम हो गया, सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, रोवर का काम हो गया क्षमताओं को अवलोकन करना यानी सूचना पहुंचाना। इसका काम हो गया प्रोपल्सन का, रासायनिक तत्वों को जांच पड़ताल कर पृथ्वी पर सूचना भेजना। ये था हमारा चंद्रयान 3 मिशन। आया समझ में? अब खुशी की बात यह है कि हमारा चंद्रयान तो यहाँ साउथ पोल पे सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। अब यहाँ से जो भेजेगा फोटो, चाहे चांद का फोटो, चाहे वहाँ से जो भी रासायनिक जो भी इकट्ठा जानकारी भेजेगा, वो अब हम लोग दुनिया को बताएंगे। जो दुनिया का कोई भी देश अभी तक नहीं बताया है, कोई भी देश यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है, हम वहाँ पे पहुँच गए। आया? ये जो रॉकेट है शुरुआत में हम लोग बनाए थे, ये जो रॉकेट दिख रहा है, तो हम लोग के पास इसका जो पार्ट पूजा होता है छोटा छोटा, ये जब दिख रहे हैं, ये सब हमारे पास ढोने के लिए, इसको ले जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक हम लोग के पास बड़ा गाड़ी नहीं था। तो इसको हम लोग साइकिल पर ले जाते थे। हमारे साइंटिस्ट लोग साइकिल पर इसको ले जाकर ढोते थे। तो अमेरिका जो था वो कहता था कि जो साइकिल पर ढोता है वो चांद पर पहुँचने की बात करता है, वो चांद पर कैसे पहुँचेगा। तो देख लो ये अमेरिका, हम साइकिल से ढोते ढोते आज हम तक कहाँ पहुँच गए, चांद पर पहुँच गए। इतना हम लोग के पास क्षमता है कि हम लोग शुरू से मेहनत करिए अभी तक, तो हम लोग चांद पे पहुँच गए। और मौका मिलेगा तो अभी हम लोग और क्या क्या करेंगे तो देखिएगा। तो पहले शुरुआत में मजाक उड़ाया गया, लेकिन अभी हम लोग क्या कर गए, सक्सेसफुली कर गए। ये 2 बार लैंड हुआ, 2 बार प्रयास किया, दोनों बार असफल रहा, लेकिन तीसरा बार क्या हो गया, सक्सेसफुली लैंड हो गया, सक्सेसफुल हो गए। तो हम लोग को इससे सीख मिलती है कि हमारे जीवन में या हमारे आसपास या हमारे ऊपर कोई भी परेशानी होती है
तो हम लोग को अगर परेशानी में फंस गए, उस परेशानी को हम लोग को जीवन भर के लिए पछताना नहीं है कि हाँ हमको ये दिक्कत हुआ, ये दिक्कत हुआ है। उस परेशानी से, उस गलती से हम लोग को सीख मिलना चाहिए। अगर कोई हम लोग गलती करेंगे तो गलती से हम लोग को अगर सक्सेस नहीं मिलेगा तो उस गलती से सीख लेना चाहिए कि हम लोग गलती कहाँ किए हैं और गलती को सुधारेंगे। चंद्रयान 2 में जहाँ जहाँ गलती हुआ था, चंद्रयान 3 में सुधार आ गया, वहाँ गलती नहीं हुआ। तो हम लोग यही सुधारे कि हम लोग के जीवन में कोई भी दिक्कत होता है तो हम लोग उस गलती से सीख कर फिर उस गलती को ठीक करेंगे और फिर उस गलती को दोहराएंगे नहीं। समझ गए? यस सर। चंद्रयान 3 आ गया समझ में सबको? यस सर। चलिए, हमारे इस रॉकेट को बनाकर चांद पर भेजने के लिए साइंटिस्ट लोग, जो भी इसरो के साइंटिस्ट लोग हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही काम करते रहिए और हमारे देश को आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, चलिए, अपने देश के लिए जय हिंद।